सच्चे पातशाह को याद किया, उनसे सदा सच्ची रही। जो मन में विघ्नों के तूफान आए, वो भी निराकार बाबा को सच सुनाए। कुछ भी छिपाया नहीं। आज योग युक्त स्थिति में रहकर विशेषताओं की खान जगदम्बा मां की विशेषताओं को चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा अपने में लाएंगे। भृकुटी सिंहासन पर अपने तपस्वी रूप को देखें। मैं तपस्वी आत्मा भृकुटी सिंहासन पे विराजमान अत्यंत शक्तिशाली पहली तपस्या देह से न्यारी स्थिति में स्थित हो जाना। अपनी देह को भी मैं साक्षी होकर देख रही हूं। ये 5 तत्वों से बनी देह पांच तत्वों में विलीन हो जाती है। बाकी रही मैं जगमग करती आत्मा। मुझ आत्मा ने देह रूपी ड्रेस को धारण किया है। इस विनाशी देह में मैं अविनाशी आत्मा विराजमान। मैं सत्य हूं, अविनाशी हूं, चैतन्य हूं। इस देह को साक्षी होकर देखने के साथ मैं इस संसार रूपी नाटक को भी साक्षी होकर देख रही हूं। इसका हर दृश्य मुझे कुछ सिखाने के लिए है। हर दृश्य को देखते
मुझे डिटैच रहना है, पाठ सीखकर आगे बढ़ना है। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे परिवार को ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर योग की प्रक्रिया। हर सीन को देखते हुए डिटैच रहने की बाबा ने शिक्षा दी। और जो बाबा ने वरदान जो दिया वो भी बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा कि बाप दादा को अपना साथी बनाकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी, तो कहते हैं साथी समझोगे तभी तुम्हें डबल बल मिलेगा, और उसी तरीके से फिर कार्य भी करेंगे। तो फिर आगे बाबा ने डिटेल बताया कि कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा। बाबा को साथी बनाना पहले, और फिर स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। जैसे आज भी बाबा ने कई रिश्ते बताए, भी कौन से रिश्ते से तुम जुड़ना चाहते हो, तो साथी का रिश्ता तो बाबा कहते हैं जो बहुत बार आ चुका कि तो ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे, और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होती रहेगी। ये स्लोगन है, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो, उसी को बाबा महारथी का टाइटल देते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। ओम शांति। बहुत ही सुंदर वरदान बाबा का सुनाया। आज की मुरली से संभाल लिया, मैं सहज योगी आत्मा हूँ, स्मृति में रखा, नई दुनिया को रचने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता हेमनली गॉड फादर। और नशे की पॉइंट है, हम शिव वंशी हैं। चिंतन का पॉइंट लिया, हम याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। और धारणा की पॉइंट ली, हमको अब घर जाने का समय है, इसलिए हमको बहुत अनासक्त रहना है, देह अभिमान तोड़ना है, सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। सेवा की पॉइंट ली, सीढ़ी पर सबको समझाना है कि कैसे हम गोल्डन एज में थे, फिर सिल्वर एज में आए, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। ये डाउनफॉल और राइज फॉल का खेल है,
84 जन्मों की सीढ़ी है, अब फिर से वापस हमें गोल्डन एज में जाना है, ये सबको समझाना है। चेकिंग की पॉइंट ली कि ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहती हूँ। और योग का पॉइंट था, फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास किया, स्वदर्शन चक्र फिराया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज का सो मान लिया, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। योगाभ्यास बाबा को प्यार से याद किया। धारणा के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। ड्रामा के हर सीन को देखते हुए हर्षित रहना है। सेवा के लिए चित्रों द्वारा औरों को समझा सकते हैं कि नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, और सबसे पहले पहले शिव बाबा की महिमा बतानी है। और स्मृति में रखा कि बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने, हम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हैं। और चिंतन किया कि बाबा ही आकर यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं, बच्चों को सम्मुख समझाकर वर्षा देते हैं। और चेकिंग कि इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान रखा, बाप दादा को साथी बनाकर डबल फोर्स से कार्य करने वाली सफलता मूर्त आत्मा। बाबुल के संबंध से बाप का बहुत प्यार से याद किया। अब घर जाने का समय है, तो अनासक्त रहना है किसी भी चीज में, कोई भी आसक्ति ना हो, और ड्रामा के हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। और सेवा के लिए कि सेवाधारी को बहुत उछल आनी चाहिए। और बाबा ने जो कहा, जो एक ऐसा बोर्ड बनाना है जिसमें बाप का सारा जगत पिता, जगत माता और पतित पावन सर्व का सदगति दाता, ताकि बाप का पूरा चीज है तो उनको आकर्षण पड़े कि वो मेरे देखने आए हैं इसको। और स्मृति का पॉइंट रखा कि हम शिववंशी हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। किसी और के सकार पॉइंट हैं तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो 1 मिनट बाबा को याद करके अव्यक्त मुरली शुरू करें। ओम शांति। आज की जो मुरली है 13/12/1979 की 99 की है। कल जो दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं हैं उसका सेकंड पार्ट है। और कल हमने जो किया था, बाबा ने कहा कि 2 प्रकार के बच्चों को देख रहा हूँ, कल का थोड़ा सा टच कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि एक तो वह है जो बाबा को एक्चुअली पहचानते हैं, और कई है सिर्फ पुकारते हैं, वो परखते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो पहचानने वाले बच्चे हैं ना, उनके मस्तक के जो भाग्य की लेखाएं हैं वो श्रेष्ठ चमक रही होती हैं, क्योंकि दिव्य जन्म लिया, ब्राह्मण जन्म लिया ना। तो बाबा ने कहा कि दिव्य जन्म लिया, वह भी कहते हैं कि भगवान ने रचा, जिन्होंने नहीं पहचाना था, और जिन्होंने पहचाना था वो भी यही कहते हैं कि भगवान ने रचा, भगवान ही रचता है, भगवान पालनहार है। तो दोनों के कहने में अंतर है। हम तो अनुभव से कहते हैं ना, नशा है हमारे पास, हमारा माता कैसे है, वो ब्रह्मा बाप के हम बच्चे हैं। पिता कैसे है, हमारे सारे जितने भी डे हैं, चाहे वो बर्थ डे है, चाहे वो तुम्हारा फ्रेंड्स डे है, मदर्स डे है, स्टडी डे है, जो भी जितने भी हैं, जैसे ही हम ब्रह्मा बाबा के मुख से बाबा के बच्चे बनते हैं, वो सारे संबंधों के दिन सारे बाबा के साथ हमारे सेम डे होता है।
तो बस यानी कि एक ही वायदा करते हैं ना, एक बाप दूसरा ना कोई, किसी और से कोई संबंध नहीं, सारा केवल बाबा के साथ। तुम ही सिखाऊं, बैठूं, सोऊं, सब कुछ बाबा के साथ करना है। तो ऐसे बाबा के साथ करा। फिर सर्विस के वाले भी होते हैं बच्चे, सेवा के समय में क्या कहते हैं, इतने प्यारे और न्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव नहीं हो किसी के लिए भी, चाहे वो कोई भी विशेषता है, चाहे कुछ भी हो। तो बाबा ने कहा कि सेवा में ये तो नहीं चाहते हो कि कोई साथी, साथी केवल अपना बाप है ना हमारा, कंबाइंड उसको रखना, जैसे आज के वरदान में भी है। डबल फोर्स तभी लगती है जब बाबा को हम अपने साथ में लाते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा साथी तो नहीं चाहिए। फिर इसके बाद बाबा ने कहा कि बच्चों के भाग्य की 4 लकीरें देखी थी, दिव्य जन्म की रेखा, परमात्मा पालना की रेखा, परमात्मा पढ़ाई की भी रेखा, और निस्वार्थ सेवा की रेखा। तो ये भी देखी बाबा ने कहा, चमक इनमें अंतर है, दिया तो बाबा ने सबको एक बराबर, मगर भाग्य की लकीरें जैसे पंडित भी देखता है ना, तो वो भी कहता है इसकी ये कटी हुई है, ये पूरी है, ये लंबी है। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनकी भी अलग अलग हैं इनकी जो भाग्य की रेखा होती है। बाबा ने तो सबको एक ही बार में एक ही जैसा पढ़ाया। फिर बाबा कहता है कि जो भी कमाया हुआ धन के ट्रस्टी बन के रहते हो घर में, या तुम अपना खा रहे हो खाना, या भोजन कर रहे हो, या बाप का खा रहे हो, क्योंकि ट्रस्टी है ना, हम तो कहते हैं तन मन धन सारा आपका है, तो अमानत है। तो उसको अमानत समझ के जब हम कहते हैं तो हम बाबा का दिया हुआ ही खाते हैं। तो माँ बाप बाबा की पालना में ही पल रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट है, पढ़ाई के लिए बाबा ने करा है। तो इसमें भी ये बहुत सुंदर मुरली इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें भी बाबा ने कहा कि पढ़ाई की लकीर ऐसी पढ़ाई की लकीर है जो कि एम ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पढ़ते हम किस लिए हैं, श्रेष्ठ पद पाने के लिए हम पढ़ते हैं। तो श्रेष्ठ पद में भी वो भी कहा कि भाग्य की लकीरों में अंतर है, नेचुरली है, जो जैसा पढ़ेगा वैसा उसकी लकीरें बनती जाती हैं। फिर बाबा ने सेवा के लिए भी एक विधि बताई, बहुत सुंदर, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी की अवस्था में रह के हमें जो है अपनी भाग्य की रेखाओं को भी बढ़ाना है और सेवा करनी है। फिर बाबा ने कहा कि आपको कोटों में कोई तो बन गए हैं, क्योंकि चुन लिया बाबा ने, मगर कोई में भी कोई बनना है, तो उसके लिए हमें क्या प्रयत्न करने हैं, उसके लिए काफी बाबा ने इशारे दिए, हमें समझाने दिए, और हम क्या कर रहे हैं और आगे अभी हमें और क्या करना है, इसका भी हमें मंथन करना है आपस में। और जन्मदाता जो परमात्मा जो है वो पालना कैसे करता है, जैसे अभी पिछली में भी था ना, अभी पीछे फर्स्ट पार्ट में भी था, एक तो पहचानते हैं, एक पुकारते हैं। तो वो आप कैसे समझते हो, ये अपने अनुभव से बाबा ने कहा कि बताओ। फिर गीता पाठशाला के लिए भी बोला दीदी ने, बहुत सुंदर। उनके लिए टीचर्स के लिए भी बाबा ने बहुत अच्छे से कहा, और ये भी कहा आज बहुत बहुत ध्यान खिंचवाया कि लास्ट समय के लिए जो है हमें तैयारी करनी है, हर उसके लिए हमें क्या करना है, अशरीरी बनना है, क्या नहीं करना, उसमें कभी हमें फेल ना हो जाए, क्योंकि पेपर तो 1 सेकंड का आना है। तो उस पेपर के लिए हमें एक्चुअली में पूरा तैयारी करनी है। तो इसके लिए भी बाबा ने कहा कि जब माया जीत बनेंगे तब फिर अपना राज्य पाएंगे। तो बाबा ने इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर हमें समझानियां दी हैं। अभी डिटेल में बाबा की मुरली को पढ़ते हैं। सो इसका सेकंड पार्ट है, अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। बाबा ने कहा कि अब ऐसे ही पढ़ाई की लकीर नेक्स्ट शुरू हो गया ना, तो पढ़ाई की लकीर के लिए बाबा कह रहे हैं कि पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ही श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना है। पढ़ते तो इसीलिए ना, डिग्री हमारा एम ऑब्जेक्ट जो है वो यही है कि हम पढ़ाई करें और हम देवी देवता बने। तो शिक्षक बाप पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाता, एक ही समय पर पढ़ाता,
देखिए हम पढ़ते हैं, अभी भी शाम को भी हम पढ़ के आए, सुबह नहीं पढ़े तो सुबह नहीं पढ़े तो शाम को पढ़ो। मगर दिल्ली में पढ़े हो चाहे कोई बंगाल में पढ़ रहा है, चाहे मद्रास में पढ़ रहा है, चाहे फॉरेन में, यानी वर्ल्ड के किसी कोने में भी जहां भी मुरली पढ़ी जा रही है सेम होती है, कोई फर्क नहीं होता। बाबा सबको एक जैसा पढ़ाता है। लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का व पढ़ाई का पद अथवा नशा है, वह सबको एक जैसा नहीं रहता। ये हम भी चेक करते हैं, चाहे हम 20 लोग भी हैं तीव्र पुरुषार्थी में, तो हर एक की अपने नशा है, हर एक का अपना अपना अनुभव भी है। उस हिसाब से वो उठाता है, उसकी बुद्धि भी वैसे ही है, उस हिसाब से वो उठा के और फिर धारण भी करता है। तो फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते, इसलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। क्योंकि बनना हमने फरिश्ता है पहले, और खेलते हम मिट्टी में रहते हैं। फरिश्ता जिसका मिट्टी से कोई रिश्ता ही नहीं होना चाहिए, जबकि फरिश्ता जो है हर वक्त बन के उसी तरह से हमें रहना है, कर्म क्षेत्र में भी वैसे ही रहना है, और हमारा संकल्प भी वैसे ही हो जैसे फरिश्ते दूसरों के लिए, कल्याण के लिए। हर जगह कहते हैं ना, जब भी फरिश्ता कहाँ नहीं पहुंचता, जहां जिसको जरूरत होती है वहां फरिश्ते उड़कर पहुंच जाते हैं। मगर जब मिट्टी से खेलेंगे तो मिट्टी का बोझ रहेगा तो उड़ तो सकेंगे नहीं। तो इसलिए भी कई बार अंतर आ जाता है, जब मिट्टी से ऊपर उठ जाते हैं तो वो उड़ के वहां पहुंच जाते हैं। और ऐसे ही सेवा की लकीर जो है, अब बाबा ने नेक्स्ट ले लिया सेवा की लकीर। सेवा की विशेषता है जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई। ब्रह्मा बाबा के जो अंतिम जो शब्द थे, वो बाबा याद दिला के गए कि निराकारी होकर, यानी आत्म बिंदु में रह के, और कोई विकार नहीं जब है अंदर, निर्विकारी हो जाएंगे, फिर जो काम करेंगे उसमें भी बाबा ने कराया, बाबा के द्वारा कराया, बाबा के साथ कंबाइंड होके जब हम करते हैं तो वहां अहंकार नहीं आता कि मैंने ये किया। तो ये तीनों जो शब्द हैं, ये सेवा के लिए विशेष याद करके उस सेवा को करना है। निराकार स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते। यानी आत्मा को आत्मा जब समझाएगी तो वो उस पर इफेक्ट आएगा। जब ये शरीर के द्वारा मैं बोल रही हूं, तो मैं शरीर दूसरे शरीर को अगर बता रही हूं, तो वहां फिर वो आत्मा वाला नशा वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। आत्मा का तीर आत्मा को लगता है जब आत्मा रूप में करते हैं। स्वयं सदा स्थिति में स्थित नहीं है, तो जिनकी सेवा करते हैं वह भी सदा समृद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। एक शब्द आता है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो ये सत्य बात है। वो तो अलग चीज, नेगेटिव में भी कई बार ले लेते हैं, मगर पॉजिटिव भी है। जो जैसा है वैसा देगा तो उसके साथ जो होगा वो भी वैसा बनता जाएगा, उसका रंग चढ़ जाता है उस पे। तो ऐसे ही निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश नहीं, अन्य आत्मा के शूद्र। क्योंकि एक बात देखिए, हम तो एक अकेले, हमें जो उस जब हम ब्रह्मा बाप के बच्चे बन गए, ब्राह्मण बन गए, तो हमें जो ब्राह्मण नहीं है या ब्राह्मण भी हैं, उन सब की आंखें हमें नोट करती हैं कि जाते तुम यहाँ हो, अगर कोई विकार रह जाता है अंदर, और वो विकार अगर दिख जाता है, वो बाहर दिखेगा ही दिखेगा, तो वो कहीं ना कहीं डिससर्विस करने लग जाते हैं हम फिर। तो अगर हमारे अंदर कोई विकार का अंश है तो हमें उसको समाप्त करना है। अन्य आत्माओं के शूद्र वंश को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। जब हम ही नहीं ठीक हुए तो दूसरों को क्या करेंगे? वो कहेंगे पहले अपने आप को तो सुधारा नहीं और हमें समझा रहे हैं। ये आजकल तो कई बार मुंह पे भी कह देते हैं। तो ब्रह्मा वंशी नहीं बना सकते उनको भी, ब्राह्मण वंशी। उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा ने ये कुछ एक हमें पॉइंट्स हमारा ध्यान खिंचवाया है कि इन चीजों को हमें ध्यान देना है। इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते हैं। यानी अनुभव कराना है, शब्द बोलने हैं, बेशक बोल के चले जाओ, ठीक है, अच्छा अच्छा, और फिर इसके बाद कुछ याद नहीं रहता। मगर जो अनुभव जो होता है ना, वो बोले बिना ही सामने वाले को खींच लेता है। तो निरअहंकारी सेवा का अर्थ ही है
फल स्वरूप बन झुकना। बिना निर्माण के निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती है। जहां निर्माण, निर्माण मतलब जिसको मान की इच्छा नहीं है, वहां पे निर्माण होता है सेवा में, यानी कि सफलता मिलती है। तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। अब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो कि अखंड हैं या खंडित हैं, स्पष्ट हैं या अस्पष्ट हैं। तो ये हमें अपनी चेकिंग तो हमें स्वयं, हमारे से ज्यादा कोई क्या चेक कर पाएगा। हमें सब पता है हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो कोटो में तो बन गए हो, बाबा ने तो चुन लिया, आ गए भी, ब्राह्मण भी बन गए, लेकिन बनना क्या है, कोई में भी कोई। बाबा कितनी ऊंच दृष्टि हमारे लिए, कितना अच्छा संकल्प, कितना बड़ा संकल्प है बाबा का, कि वो चाहते हैं कोई में भी कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बच्चे बन जाए मेरे। जो कोई में भी कोई होगा वह अब सर्व का माननीय है और भविष्य में पूजनीय बनता है। यानी कि उसमें वो तीनों कमियां जो ऊपर हमने गिनवाई वो भी नहीं होंगी, तो सारे उसको, उसका मान सम्मान मांगने की नहीं, कहने की नहीं, अपने आप ऑटोमेटिकली हर एक के लिए माननीय बन जाएगा। फिर वो भविष्य में पूजनीय बनता है। ये सारी बाबा ने आज हमें बता दिया कि ऐसे करोगे तो ये हो पाएगा। तो जो अखंड भाग्य के लकीरवान हैं, उनकी निशानी है वह अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। बाद में तो वह होएगा ही होएगा देवताओं के बीच में, मगर पहले, सबसे पहले कहाँ प्यारा होगा, ब्राह्मण परिवार में। परिवार में भी सारे उसको प्यार करेंगे, माननीय होने के कारण सबकी दुआएं भी मिलेंगी। अब वो सबका इतना सब करेगा, सबके लिए प्यार और निर्माणता होएगी उसके अंदर, तो उसको दुआएं तो ऑटोमेटिकली मिलेंगी। कोई मुख से बोले या ना बोले, अंदर से दुआएं तो निकलती हैं। श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहती है। वो सिवाय शुभ संकल्प के, शुभ वरदानी बोल के, शुभ कर्मों के अलावा और वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो जो सब इतना करेगा तो नेचुरली है उसको, उसकी भाग्य की लकीर और चमकती जाएगी। फरिश्तों की ये डेफिनेशन है एक तरह से। तो फिर अपने से हमें पूछना है, मैं कौन। पहले तो हमें ब्राह्मण सच्चा सच्चा बनना है, फिर फरिश्ते की नंबर आती है। तो सुना आज क्या देखा, बाबा ने पूरा दिखा दिया हमें आईना। दुनिया वाले कहते हैं पालनहार है, जन्मदाता है, लेकिन जन्मदाता का परिचय ही नहीं है। बोल, पूजा तो हम बुला रहे हैं, काना 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 कृष्ण कन्हैया, और उसको जन्मदाता बोल रहे हैं, जबकि है शिव बाबा हमारा। तो वो प्राप्तियां होंगी क्या, नहीं हो पाएंगी। तो और नशे से कह सकते हो कि जन्मदाता परमात्मा कैसे हैं, पालनहार परमात्मा कैसे हैं। ब्रह्मा माँ की पालना भी मिल रही है, क्योंकि हम जितने ब्राह्मण भाई बहन हैं वो ब्रह्मा माँ की पालना ही तो हमें मिल रही है। उसी से ब्राह्मण हम आपस में पल रहे हैं। बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं बन गई। श्रेष्ठ मत बाप की, और बन गए क्या, योग्य आत्माएं। तो बाप बच्चे को योग्य बनाता है, माँ शक्तिशाली बनाती है। क्या सुंदर, बहुत सुंदर। दोनों अनुभव है ना, माँ की पालना भी हमने ली हुई और बाप की भी। तो अब आगे नेक्स्ट, ये पूरा बता दिया बाबा ने। अब आगे गीता पाठशाला वाले बैठे हुए थे,
तो बाबा ने कहा कि गीता पाठशाला वाले ज्यादा आए हैं। गीता पाठशाला वाले कौन हुए? गीता का ज्ञान सुनाने वाले हे अर्जुन हैं। गीता का ज्ञान सुनाने वाले गीता पाठशाला वालों के लिए बाबा ने उच्चारण किया, हे अर्जुन। अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या अर्जुन दूसरा है? बाबा फिर से, बाबा को मालूम है ना, बाबा एक एक बात बच्चों से अंदर से उनको बताना चाहते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं अर्जुन हूं, ये समझते हो? सदैव ये अनुभव करके सुनो, मैं अर्जुन हूं, मुझे विशेष भगवान गीता का ज्ञान सुना रहा है। गीता पाठशाला वाले तो सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। इस विधि से सुनो तो आगे चले जाएंगे। फिर बाबा ने कहा टीचर्स को बिजी रहने के लिए गीता पाठशालाएं अच्छी हैं। गीता पाठशाला क्या है? उन्होंने, बाबा ने देखो बड़ा सुंदर वर्ड बताया, चक्रवर्ती भी बनाती, बिजी भी रखती हैं। क्योंकि गीता पाठशाला सेंटर से कई जगह कभी कहाँ होती है ना, तो उन्होंने कहा चक्रवर्ती बनाती है। सिर्फ एक स्थान पे नहीं रहते वो, हर जगह जाते हैं वो, जहां जहां गीता पाठशालाएं हैं। तो वृद्धि भी अच्छी होती है, मेहनत कम लेते और मददगार ज्यादा बनते हैं। बलिहारी तो गीता पाठशाला वालों की है ना, इसलिए गांव वाले बाप को प्यारे लगते हैं। वाह वाह। बाबा का एक शब्द आता है ना, रामायण में आता है, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो बाबा कहते बड़े भोले होते हैं ना गांव वाले, तो बाबा को भी भोले, गरीब निवाज तो वैसे भी नाम रखा हुआ है बाबा ने। तो कहा कि बड़े स्थानों पर माया भी बड़े रूप में आती है। वो तो हम देखते हैं ना गांव शहरों में क्या होता है, गांव वालों को माया भी गांव वाली आती है। बहुत सुंदर। गांव वालों को माया भी गांव वाली आती है, यानी कि सिंपल बेचारे छोटे से, इसलिए बहुत अच्छे हो। गांव वाले ज्यादा संख्या कहाँ की है, लेकिन बाबा ने फिर लहर चेंज करके कहा कि अभी तो सभी मधुबन निवासी हो। क्योंकि जो भी जहां से भी आया है तो हम मधुबन के निवासी ना। तो सभी टीचर्स भी, परमानेंट एड्रेस कौन सी है? टीचर्स को भी फिर पूछा बाबा ने, मधुबन है ना, वह दुकान है या घर है? ज्यादा क्या याद रहता है, घर या दुकान? कोई कोई को दुकान ज्यादा याद रहती है, सोएंगे तो भी दुकान याद आएगी। आप लोग जहां चाहो बुद्धि को स्थित कर सकते हो, सेवा केंद्र पर रहते भी मधुबन निवासी बन सकते हो। कितना सुंदर है ये, सेवा केंद्र पर रहते भी मधुबन निवासी बन सकते, और मधुबन में रहते भी सेवाधारी बन सकते हो। ये अभ्यास है ना, सेकंड में सोचा और स्थित हुआ। ये है टीचर्स की स्थिति की विशेषता। फिर बाबा ने कहा बुद्धि भी समर्पित है ना? बाबा पूछ रहे हैं कि बुद्धि भी, बुद्धि से अगर समर्पित नहीं है या सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो, सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं मगर बुद्धि हमारी इधर उधर जा रही है, तो बाबा उसको भी कंफर्म कराना चाहते हैं। समर्पित बुद्धि अर्थात जहां चाहे जब चाहे वहां स्थित हो जाए, ये विशेषता की निशानी है। बुद्धि सहित समर्पित हो, ऐसे हो ना, या बुद्धि से आदि समर्पित है और शरीर से है, सारी है। बुद्धि आदि तो कहीं और भटक रही है और शरीर यहाँ है सेवा में। तो बाबा पूछ रहे बार बार, कोई कोई टीचर्स भी चाहती हैं योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बताई ना,
आज हम शाम को मैं सेंटर गई थी तो वहां भी यही चर्चा चली। थोड़ी सी दीदी ने बताया कि एक बीके भाई था, उसको जैसे समोसे बहुत अच्छे लगते थे, तो वो कहता था समोसे का भोग लगाना, ये करना। और वो क्या हुआ कि अचानक उनको शरीर छोड़ के चले गए, मगर उनकी आत्मा जो थी वहीं सेंटर के आसपास घूमती रही। जब तक वो समोसों का भोग नहीं लगा तब तक उनको वहां पे ऊपर नहीं जा पाए वो। तो इसलिए बाबा कहते कहीं पे भी हमारा संकल्प नहीं जाना चाहिए। इवन बाबा कहते, हम बाबा को कहते हैं ना, हम तो सेवा के संकल्प चला रहे हैं जब अमृत वेले में। बाबा कहता नहीं, सेवा के संकल्प भी आपने नहीं चलाने हैं, क्योंकि अंतिम स्टेज कभी भी आ सकती है, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये अंतिम पेपर के लिए है, बिल्कुल निराकारी। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे ना, जब सेवा अगर याद हुई तो साकार में आए, मगर बाबा चाहते हैं निराकारी रहना हर वक्त में। इसलिए ये अभ्यास करो, जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। फिर बाबा ने कहा ऐसे नहीं सोचो, सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प विकल्प तो नहीं आया ना, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। तो बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर आनी चाहिए, कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ नहीं सकती, फिर रूलर बन नहीं सकेंगे। तो अभ्यास करो, अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसको हल्का नहीं छोड़ो। तो सुना टीचर्स को क्या अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा तब कहेंगे टीचर्स बाप को फॉलो करने वाली हैं। सदा ब्रह्मा बाप के सामने रखो और 3 वरदान याद रखो और फॉलो करो। ये तो सहज है ना। ये अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। इन 3 वरदानों को अगर सदा स्मृति में रख के प्रैक्टिकल में आओ तो बाप के दिल तख्त और राज्य तख्त के अधिकारी जरूर बनेंगे। अच्छा, ये याद प्यार बाद में लेते हैं, पहले हम महाराष्ट्र ग्रुप से मिल लेते हैं। एक सेकंड, पीछे चला गया। महाराष्ट्र ग्रुप में कहा बाबा ने सदा अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर अनुभव करते हो, कभी खाली तो नहीं हो जाते, क्योंकि बाप ने इतनी प्राप्तियां कराई हैं। अगर सर्व प्राप्ति अपने में जमा करो तो कभी भी खाली नहीं हो सकते। इस जन्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन अनेक जन्म भी यहाँ की भरपूरता साथ रहेगी। तो बाबा ने कहा तो जब इतना दिया है तो भविष्य में भी चलना है, तो अभी खाली कैसे होंगे। अगर बुद्धि खाली रही तो हलचल रहेगी। कोई भी चीज अगर फुल भरी नहीं होती तो उसमें हलचल होती है। तो भरपूर होने की निशानी है कि माया को आने का मार्जन नहीं है। माया ही हिलाती है, तो माया आती है या नहीं आती है, फिर बाबा पूछ रहे हैं। संकल्प में भी आती है। माया के राज्य में तो आधा कल्प अनुभव किया और अभी अपने राज्य में जा रहे हो। जब माया जीत बनेंगे तो फिर अपना राज्य आएगा। और माया जीत बनने का सहज साधन सदा प्राप्तियों से भरपूर रहो, कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्ति हो। ऐसे नहीं ये तो है, एक बात नहीं तो कोई हर्ज नहीं है, ऐसा अपने आप को हम कह देते हैं ना कई बार। अगर जरा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं, उसी जगह से हिलाएगी। तो माया को आने का मार्जिन ही ना हो। आ गई फिर भगाओ तो उसमें टाइम जाता है। तो माया जीत बने हो, बाबा ने फिर से पूछा। ये नहीं सोचो 2 वर्ष या 3 वर्ष में हो जाएंगे। ब्राह्मणों के लिए स्लोगन क्या है? स्लोगन है अब नहीं तो कभी नहीं। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। वैसे भी आजकल का वक्त ऐसा ही है कि रोज सुनते हैं आज ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो कोई समय का इतनी तेज रफ्तार है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब बाबा से याद प्यार ले लेते हैं।
बाबा ने बड़े प्यार से याद प्यार दिया कि सर्व बाप समान सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम भाग्यवान बच्चों का उस भाग्यवान पिता का जो ऐसा पिता हम बच्चों को इतना श्रेष्ठ बनाने वाले हैं, उनके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। एक सेकंड बाबा को याद करके अपने अपने आंसर के बाबा को भी सुनाएंगे और हम भी सुनेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन अनीता बहन, रानी बहन और रेनू बहन से है। पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ही है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना, लेकिन भाग्य की लकीर में अंतर क्यों? ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली, बहुत अच्छे से बताया बाबा ने कि पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट जो है, बाबा कह रहे हैं श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना है। मतलब हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। बाप समान बनना है, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। और जो हमारा सुप्रीम टीचर है शिव बाबा, वो रोज हमें एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता है, एक ही समय पर सबकी मुरली चलती है। फिर भी वो जो मुरली है उसको अपने जीवन में धारण करने में, उसका नशा, उसकी बाबा की हर श्रीमत को पालन करने में सब जो है अलग अलग है, क्योंकि सबकी यथाशक्ति है। सब उतना ग्रहण नहीं करते। कोई तो इसी में से महाराजा महारानी बनते, कोई प्रजा और कोई नौकर चाकर भी बनते। तो बाबा कह रहे हैं अगर ये स्मृति सदा रहे कि मेरा स्टेटस कितना ऊंचा है, मैं देवता बनने वाली आत्मा हूं, तो जो है हमारे लक्षण भी आएंगे, है ना। हमारे चेहरे से वो कहते हैं कि हर समय फरिश्ता बन उड़ते रहो, तो फरिश्ता क्या एकदम लाइट होगा, उसको स्वयं भी हल्का होगा और उसके साथ जो सामने आएंगे उनको भी उनसे लाइट की अनुभूति होगी। तो ये स्मृति, क्योंकि बाबा कहता है ना स्मृति और विस्मृति का खेल है। अगर मुझे अब ये स्मृति रखनी है कि मैं देवता बनने वाली आत्मा हूं, तो मेरी हर चेहरा चलन सब जो है देवताई होना चाहिए, रॉयल होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं ये स्मृति नहीं रहती, इसीलिए भाग्य की लकीरें जो है अलग अलग हो जाती हैं। कोई राजा महाराजा बन जाता, कोई नौकर चाकर बन जाता। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। रानी बहन और रेनू बहन नहीं है शायद। हाँ जी, नेक्स्ट मैं बोलूं? क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ, मेरे को लगा रानी बहन बोलेंगी, इसलिए मैंने कहा पहले वो बोलें। चलो मैं आप बोलूं? बोलिए। हाँ बोलिए जी, ना, बोलिए। हाँ जी। बाबा ने कहा कि बाप हमारा शिक्षक बन करके सबको एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं और एक ही समय पर पढ़ाते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का वह पढ़ाई का पद अथवा नशा है, वो सबको एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही है, परमात्मा पढ़ाई पढ़ करके श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। तो फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति पे नहीं रखते, इसलिए भाग्य की लकीर व पढ़ाई की लकीर में अंतर पड़ जाता है। तो यही मतलब बाबा ने कहा कि फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में रखो, तो अच्छा स्टेटस भी प्राप्त कर सकते हो और अच्छी पढ़ाई पढ़ करके जैसे महाराजा महारानी या राजा रानी या प्रजा जो भी पद पाना चाहो पा सकते हो। थैंक यू। ओम शांति। जी शुक्रिया अनीता बहन, रेनू बहन। रानी बहन होंगी तो वो बोल देंगी फिर बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा बहन और सुरेश बहन जी से है।
सेवा करते निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी की अवस्था में रह अखंड भाग्य की रेखा बनाने की बाबा ने क्या समझानी दी है? ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन। तो बाबा ने बताया है कि अखंड भाग्य की रेखा बनाने के लिए जो बच्चों की अवस्था है वो निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी होनी चाहिए। क्योंकि निराकार स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी हम आत्मा को जो सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का तीर ही आत्मा को लगता है। जब हम स्वयं इस स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो दूसरों की सेवा कैसे करेंगे, और वह आत्मा भी सदा स्मृति स्वरूप भी फिर नहीं बन सकती। ऐसे ही निर्विकारी है, अगर कोई भी विकार का अंश मात्र भी अगर हमारे अंदर होगा तो अन्य आत्माओं को जो है हम फिर परिवर्तन नहीं कर सकते। और निरहंकारी भी सेवा अर्थात फल स्वरूप झुकना, बिना निर्माणता के सेवा जो है वो सफलता को प्राप्त नहीं कर सकती। तो इन तीनों वरदानों को ही सदा सेवा में हम प्रैक्टिकल लाएंगे तो ही अखंड भाग्य की लकीर बना सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर क्वेश्चन है आज का। आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए प्लीज। बाबा का अंतिम वरदान किस रूप में मिला हमें? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो बाबा ने कहा, अगर निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल तुम दे नहीं सकते। जब निराकारी स्थिति नहीं है तो फिर हमारी तरफ से तीर कैसे लगेगा किसी को? तो बाबा कहते हैं, इस स्थिति में स्थित होना है तभी किसी को सेवा का फल मिलेगा। क्योंकि आत्मा का तीर ही तो आत्मा को लगता है। हम सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है तो जिनकी तुम सेवा करते हो वह भी सदा समृद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। जब तुम्हारी स्थिति ही ऊंची नहीं है, अच्छी नहीं है, तो तुम किसी को कैसे समृद्धि स्वरूप बना सकते? इसलिए अपनी स्थिति को सही रखकर तभी हम किसी को ज्ञान दे सकते हैं, तभी उसका फल मिलता है। तो ऐसे ही निर्विकारी कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। तो उस आत्मा को भी मेहनत बहुत करनी पड़ती है। इसलिए कोई भी विकार का अंश ना हो, निर्विकारी रहकर दूसरों को ज्ञान देना है, बाबा का परिचय देना है और आत्मा के शूद्र वंश को भी परिवर्तन करना है। और ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। अगर परिवर्तन नहीं है तो ब्राह्मण वंशी बन ही नहीं सकते। इसलिए आत्मा को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठे परिवार। थैंक यू सुरेश बहन, बहुत सुंदर। सीमा बहन, बहुत शुक्रिया आपका। बलविंदर बहन और कविता बहन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोटो में तो बन गए हैं, लेकिन बनना है कोई में भी कोई। इसके लिए आपने क्या करा और क्या करना चाहते हैं? ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर मुरली आपने स्पष्ट किया और सबका मंथन भी बहुत अच्छा। बाबा ने हमें सिलेक्ट किया तो हम कोटो में कोई तो बन गए। अब कोई में भी कोई बनने के लिए हम जो है बाबा के कदम पे कदम रख के चलेंगे, संपन्न और संपूर्ण बनेंगे, संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करके बाबा के साथ जाएंगे। तभी हम अभी भी माननीय बनेंगे, भविष्य में भी बाबा हमें पूजनीय बनाता है। और तभी हम अखंड भाग्य के लकीरवान बनेंगे, जब हम अमृत वेले से लेकर रात तक पूरी मर्यादा पे चल के बाबा जो चाहता है आप समान बनाना हमें, वैसा हम बनेंगे, संपूर्णता को पाएंगे। और यही प्रयास हम कर रहे हैं कि हम सूर्यवंशी में आए और अपने पूरे जो है सत्यु के पूरे जन्म लें और हम ऊंच पद पाए। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आपने मुरली बहुत अच्छे से स्पष्ट की और बाबा यही कहना चाहता है कि कोटों में कोई तो बन गए हो बच्चे, लेकिन कोई में भी कोई बनना है। तो हम तो रोज सुबह अपना सम्मान रखते हैं ना कि बाबा ने हमें चुन लिया, हम कितने भाग्यशाली बच्चे हैं कि हम कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चे हैं, तभी तो बाबा ने हमें चुना। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई में भी कोई जो बनेगा ना, वो तभी बनेगा जब वो बाबा की श्रीमत अनुसार, मेरी श्रीमत अनुसार मेरे कदम पे कदम फॉलो फादर करके चलेगा,
तभी तो कोई में कोई बनेगा ना, ऐसे नहीं ना। कोटो में कोई तो बन ही गया ना, बाबा ने हमें बना ही दिया कि जब हम बाबा के बच्चे बन ही गए तो कोटो में कोई तो बन ही गए ना। तो जब हम कोई में भी कोई बनेंगे ना, तभी हमारा मान सम्मान दुनिया वालों की नजरों में हम अलग से नजर आएंगे, और भविष्य में भी हमारा देवता स्वरूप जो होगा वो पूजनीय बनेगा। तो बाबा कहते हैं कि अखंड भाग्य के लकीरवान हैं, बाबा कहते हैं उसकी क्या निशानी है, बाबा कहते हैं वह अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। क्योंकि जो भाग्य का लकीरवान होगा ना, तो ब्राह्मण परिवार में वो सबका प्यारा बनेगा ही बनेगा, और सर्व की दुआएं भी प्राप्त करेगा, और सबसे मान सम्मान इज्जत मान सम्मान भी प्राप्त करेगा। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले जो कहते हैं ना कि पालनहार और जन्मदाता और जन्म कौन है, वो तो भगवान को समझते हैं, लेकिन हमें जो ज्ञान मिला है बाबा से नेक्स्ट वो हमें ये क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है देवी। अच्छा अच्छा, हाँ मेरे को जी, लगा हाँ नहीं, जी, नेक्स्ट गीता इसका। पाठशाला का है। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है। बहुत सुंदर आपने ओम भी बताया शांति। जी। थैंक यू बलविंदर बहन, कविता बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन और रूमी बहन से है। जन्मदाता परमात्मा कैसे हैं, पालनहार परमात्मा कैसे, ये अनुभव जो आपको हुआ है वो आप बताएं, शेयर करें। हाँ जी, ओम शांति और सुंदर मुरली। थैंक यू रजनी बहन। हाँ, आप कह रहे जन्मदाता परमात्मा कैसे हैं। अब जैसे हम जैसे फर्स्ट डे आए, ऐसे एकदम निश्चय पक्का होगा, तो बाबा ने चुन लिया ना हमें, तो ये हमारा जन्म हो गया एक तरह से। और पालनहार, तो ब्रह्मा बाप की जो पालना मिल रही है, फिर हमें पहले स्नेह मिल रहा है, फिर ब्रह्मा बाप की पालना मिल रही है, और उससे क्या हुआ फिर कि और बाप की श्रेष्ठ मत मिली है, तो हम योग्य आत्माएं बन गए उससे। पहले तो हमारा जन्म हुआ, फिर हम बाबा ने हमें शक्तियां गुण जो भी अपनी श्रीमत दी, सब सब श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं बन गए। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि बाप बच्चे को योग्य बनाता है, और माँ क्या करती है, माँ शक्तिशाली बनाती है। तो दोनों का ही रोल है, तो यही बाबा कह रहे हैं इसमें। तो दोनों का अनुभव है ना आपको, बिल्कुल है कि दुर्गा ब्रह्मा मामा का कितना प्यार मिला, तभी तो हम आगे बढ़े ना। जैसे हमारा जन्म हुआ, जैसे हमारा निश्चय पक्का हुआ, बाबा ने हमें चुना और निश्चय पक्का हो गया, तो फिर हम बाबा के आशीर्वाद पर चलने के श्रेष्ठ आत्माएं बन गए और शक्तिशाली भी बनते जा रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। रूमी बहन नहीं है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और प्रीति बहन से है। अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या अर्जुन दूसरा है, मैं अर्जुन हूँ ये समझते थे? ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन। अर्जुन मैं ही हूँ, क्योंकि ज्ञान को जो अर्जित करे वो ही अर्जुन है, और स्वयं परमात्मा मुझे ही ज्ञान सुनाने आए हैं। मुझे ही कोटो में कोई कोई में से भी कोई मुझे ही चुना। इसी भाव से पूरा का पूरा बाबा का ज्ञान मैं सुनता हूँ, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। कोई दूसरा नहीं, दूसरा भले बाद में आए लेकिन पहले मैं हूँ। तो इसी को जो सदा बुद्धि में बाबा ने कहा यही होना चाहिए कि स्वयं परमात्मा गीता का ज्ञान मुझे सुना रहा है। मुझे तो बहुत इस चीज का नशा रहता है। भले गीता पाठशालाएं खुली हैं, वो तो माध्यम है कि एक से एक कड़ी को जोड़ने के लिए है। कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी के पास उसी हिसाब से समय मिल जाए वो सेंटर्स पर जा पाए। लेकिन कहीं ना कहीं प्राइमरी टीचर प्री स्कूल्स भी होते हैं, तभी मेन स्कूल्स में एडमिशन आती है, फिर आगे सेकेंडरी स्कूल कॉलेजेस बनते हैं। तो कहीं ना कहीं बेस तो गीता पाठशाला से बनता है। लेकिन हमारा भी गीता पाठशाला से बना, लेकिन जैसे ही ज्ञान पक्का हुआ तो सेंटर्स पे हमने तो स्विच ओवर कर लिया था। ये तो बलिहारी है इस दीदियों की, दादियों की, स्वयं बाबा की, कि उसने जो है इस ज्ञान को इतने सुंदर तरीके से, रमणीक तरीके से रोज ज्ञान को सुनाता है। और सच पूछो तो मेरा अपना अनुभव ये है, जब से मैंने ये जूम क्लास ज्वाइन की है, इसमें अव्यक्त मुरलियाँ चली, इस पे तो सोने पे सुहागा है। एक एक मुरली इतनी खुल के सामने आई है कि जो चीज नहीं भी पता थी वो भी पता चल गई है। तो इस प्रकार हमें साकार बाबा की मुरलियाँ भी मिल रही हैं, और अव्यक्त बाप की पालना जो है वो भी मिल रही है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर मुरली आपने एक्सप्लेन की। भाई जी ने भी बहुत अच्छे से समझाया। गीता का ज्ञान सुनने वाले हम, हे अर्जुन, हम ही हैं, और कोई दूसरा अर्जुन नहीं है। मैं स्वयं अर्जुन हूँ और गीता का ज्ञान सुन रही हूँ।
जब मैं ये अनुभव करके सुनूंगी तभी तो मुझे लगेगा ना कि भगवान मुझे सुना रहे हैं। और विशेष भगवान गीता का ज्ञान मुझे ऐसे लगता है, मुझे पर्सनली, जैसे भाई साहब ने कहा, सुना रहे हैं। क्योंकि ये वैसे गीता पाठशाला वालों से बात कर रहे थे बाबा, तो इसमें यही कहा कि गीता पाठशाला वाले तो आगे निकल रहे हैं, और अगर हम समझे कि हमें बाबा सुना रहे हैं, हमें मेरे लिए ही आए, मैं ही अर्जुन हूं, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो टीचर्स को बिजी रखने के लिए गीता पाठशालाएं हैं, लेकिन गीता पाठशाला ना चक्रवर्ती भी बनाती है, बिजी भी रखती है, और वृद्धि भी अच्छी हो रही है। और जो भी है, नहीं, गीता पाठशालाओं की संख्या बढ़ने से गांव वालों को, या जहां भी जिस स्थानों पे होती है, तो वहां अच्छी उन्नति हो रही है। क्योंकि नहीं तो फिर वहां माया बड़े स्थानों पर बड़े रूप में आती है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि गांव वालों को भी माया गांव वाली आती है। इसलिए बहुत अच्छे हैं गांव वाले। और अभी तो सारे ही हम मधुबन निवासी हैं, तो हम हे अर्जुन बन के बाबा से ज्ञान अर्जन करते हैं, मुरली सुनते हैं। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। प्रीति बहन बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आशना बहन और मीतू बहन के लिए। टीचर्स के लिए बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर। टीचर्स के लिए बाबा ने कहा कि सभी टीचर्स का जो परमानेंट एड्रेस है वो मधुबन है। वह दुकान है, जो सेंटर्स है वो दुकान है, और ये घर है। ज्यादा क्या याद रहता है, सेंटर या मधुबन, घर या दुकान? तो कोई कोई को दुकान ज्यादा याद रहती है, बाबा ने कहा। सोएंगे तो भी दुकान की चिंता आएगी। आप लोग जहाँ चाहो बुद्धि को स्थित कर सकते हो। सेवा केंद्र पर भी रहते हुए मधुबन निवासी बन सकते हो, और मधुबन में रहते भी सेवाधारी बन सकते हो। ये अभ्यास करना है। तो सेकंड में सोचा और स्थित हो गए उस स्थिति में, चाहे तो सेंटर पर, चाहे तो मधुबन में, चाहे तो दुकान में, चाहे तो घर में। तो ये है टीचर्स की स्थिति की विशेषता, बाबा ने बताई है। बुद्धि भी उनकी समर्पित होती है, या सिर्फ सेवा के लिए समर्पित होती है, ये पूछा बाबा ने। तो सेवा के लिए भी बुद्धि समर्पित है उनकी, और जहाँ चाहे वहां स्थित कर सकते हैं बुद्धि को। ये विशेषता है टीचर्स की, बुद्धि सहित समर्पित। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आज बाबा ने। टीचर्स हम वही हैं, सिर्फ हम भी है ना, हम भी सारे टीचर्स है ना। तो बाबा यही बोल रहा था कि जैसे गीता पाठशाला अलग अलग जगह पे है, या तो चक्रवर्ती बनने की ना अच्छी चांस है ना। तो हम भी कभी कभी जाते हैं, बाबा की मुरली सुनाते हैं, बाबा का ज्ञान देते हैं। तो ये हमारे लिए भी है कि कहीं ना कहीं हम चक्रवर्ती राजा या रानी बन रहे हैं, है ना। अब बाबा ने एक बात बोली है कि बड़े स्थान जो होते हैं ना, वहां पर माया भी ना बड़े रूप में आती है। और हम कहाँ पे हैं? हम दिल्ली राजधानी में रह रहे हैं, है ना। तो हमारे पास माया कैसी आएगी, क्योंकि यहाँ पे ही स्वर्ग बनने वाला है। तो बाबा भी यही कह रहा है कि अभी सभी अपने आप को मधुबन निवासी समझो। क्योंकि ये हो सकता है कि अगर हम बुद्धि से सारा दिन ही मधुबन में हैं, तो हम कौन हुए? मधुबन निवासी हुए। अगर मधुबन में रह के भी कोई बुद्धि से मधुबन में नहीं है, बस सेवा कर रहा है, ऊपर ऊपर से वो चीजें कर रहा है, तो बाबा इस पे अटेंशन दिला रहा है कि बुद्धि से अपने आप को समर्पित समझना है। सभी जो टीचर्स है उनका परमानेंट एड्रेस क्या है? मधुबन है। हमारा कौन सा एड्रेस है? मधुबन है। अभी बाबा ने 2-3 मुरलियां स्पेशली इस पे चलाई थी कि ये क्या है हमारी, ये जो घर है, ये जो बाबा के घर है, ये जो सेंटर्स है, ये क्या है? ये बाबा की दुकानें है ना, जहाँ पे सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ये सब कुछ वक्खर मिलता है ना। कितनी बार बाबा ने ये बातें बताई। तो उससे लिंक कर सकते हैं कि ये दुकानें हैं। बाबा ने देखो क्या लिखा है, वह दुकान है, यह घर है ना। फर्क है ना। मधुबन क्या है? हमारा घर है। ये जो सारी है ये दुकानें हैं, है ना। किसी घर में शांति ज्यादा मिलती है, किसी घर में प्रेम ज्यादा मिलता है ना। तो हर चीज का वक्खर हमारे पास है ना।
जो हम सेल करते हैं, बाबा का सामान सेल करते हैं। तो इसमें बाबा ने आगे कहा कि कोई कोई तो दुकान ज्यादा याद रहती है, मतलब कि घर में सब बाबा के बच्चे हैं तो उनको भोजन देना है, या सेंटर पे है, सेंटर की सेवा है। तो वो बाबा कह रहा है कि बुद्धि में हमेशा क्या घूमे, बाप और मधुबन, है ना। पांडव भवन घूमे, ज्ञान सरोवर घूमे, शांतिवन घूमे, है ना। तो बाबा ने कहा सोएंगे भी तो भी दुकान याद आएगी। अब बाबा कई बार ये भी कहते हैं कि दुकान उसको याद आती है जो अच्छा सेवाधारी है। अब बाबा आगे इसमें ये कह रहे हैं बुद्धि स्थिर कैसे रह सकती है। अब बाबा ये कहते हैं कि सेवा केंद्र पर रहते भी मधुबन निवासी बन सकते हैं, सोचो, और मधुबन में रह के भी सेवाधारी बन सकते हो। ये अभ्यास की बात है। अगर आप हर टाइम पे मधुबन में हो तो आप कौन हो, मधुबन निवासी। और मधुबन में रह के भी कोई मधुबन में नहीं है बुद्धि से, तो वो कौन हुआ, सेवाधारी हुआ। सोचा और स्थित हो गया। तो बाबा ने टीचर्स की स्थिति की विशेषता बताई कि वो आत्माएं ना अपने आप को समर्पित समझते। क्या हम ऐसा समझते हैं कि हम बाबा के ऊपर समर्पित है, ये घर मेरा नहीं है, ये घर बाबा का है ना। इसीलिए बाबा पूछ रहा था बुद्धि भी समर्पित है ना, या सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो। ये समझते हो कि यहाँ पे ये घर बाबा का है, ये संपत्ति बाबा की है, या खुद को भी पूरी तरह से अपने आप को समर्पित समझते हो, तन मन धन जो कुछ भी है वो बाबा पर समर्पण। समर्पण बुद्धि अर्थात जहां चाहे जब चाहे वहां स्थिति हो जाए। तो ये थोड़ा शायद आगे का पॉइंट मैं ले रही हूँ, नहीं शायद ये टीचर्स का ही है। और विशेषता की निशानी क्या होती है, बुद्धि सहित समर्पित। बाबा कहता है ना, जैसे दादियों को कहता था कि एक बार दे दिया तो दे दिया, है ना। अब बाबा ने ये भी कहा कि बुद्धि में आदि समर्पित हो या शरीर से सारी है ना। तो इसको भी बाबा ने चेकिंग करने के लिए कहा। कोई कोई टीचर्स इसमें लिखा है कि कहते भी है योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले क्या याद आ जाता है, सेवा याद आ जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाबा ये अटेंशन दिलवा रहा था कि सिर्फ तन से ही नहीं, बुद्धि से भी समर्पित। क्योंकि मैंने एक बार सुना था और बहुत बड़ों के नाम मुख से भी सुना था, दादियों के मुख क्लासेस से भी सुना है, और कई बार सचिन भाई भी बताते हैं समर्पित मतलब तन से समर्पित नहीं। कभी भी बाबा देह की बात नहीं करता है, हमेशा आत्मा की बात करता है। अगर आज जो आत्मा बुद्धि से समर्पित है वही समर्पित है, तो बाबा इसमें भी यही बता रहा है सिर्फ फिजिकली नहीं, मन बुद्धि संस्कार हर चीज बाबा पर समर्पित। तो आज बाबा टीचर से बात कर रहा था, और हम सब भी टीचर्स हैं, और सबसे यही कह रहा था बाबा कि सिर्फ अपने सेवा स्थान को ही नहीं, मधुबन हमारा घर है, ये हमारा सेवा स्थान है, हमारी दुकानें हैं जहां पर हम अलग अलग तरह के वक्खर सेल करते हैं, है ना। और हमेशा मधुबन स्मृति में रहेगा, या मधुबन की स्मृति रहेगी तो क्या हो जाएंगे, मधुबन निवासी हो जाएंगे। ठीक है, ओके, ओम शांति। थैंक यू आशना बहन, मीतू बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई, अर्चना बहन और सुमन बहन से है। लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर प्रश्न भी बहुत सुंदर है कि भाई लास्ट समय अगर अशरीरी बनने का संकल्प भी चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। क्योंकि लास्ट पेपर जो बाबा कहता है ना कि एवर रेडी रहना है, कि लास्ट पेपर जो है वो 1 सेकंड का है, और सेकंड के उस पेपर के लिए क्या है, ये बाबा ने बताया है कि मुरलियों में आगे भी आता है व्यक्त में कि निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी ये स्टेज है, जो कि ब्रह्मा बाप की स्टेज हम लोगों ने मुरलियों में पढ़ी भी है, पिक्चर में देखी भी है। और उसके लिए बाबा ने कहा है कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए, कि कोई संकल्प जो है वो चले ही नहीं। संकल्प चलने का मतलब क्या है, देह में साकार में आना। तो ऐसी स्थिति हो जाए
कि ऐसा अभ्यास चाहिए कि ऐसी जिस समय जो स्थिति चाहे वो हो जाए, तो उसमें धोखा नहीं मिलेगा। तो ये अभ्यास करना है, नहीं तो फिर सेकंड के पेपर में बाबा ने कहा कि फेल हो जाएंगे। क्योंकि सेवा का भी अगर संकल्प आया तो इसका मतलब ये है कि संकल्प तो आया ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई, और कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो फिर रूलिंग पावर आई नहीं, रूलर कैसे बनेंगे, राजा कैसे बनेंगे। तो अभ्यास जो है बहुत काल का करना है, छोड़ना नहीं है। ये बाबा ने टीचर्स को एड्रेस करते हुए कहा कि ऐसे इसी तरह से तीनों वरदानों को याद रखना है और फॉलो करना। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बाबा। थैंक यू सुमन बहन। बाकी आज रमनी भाई और अर्चना बहन शायद नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई और विनीता बहन से। मायाजीत बनेंगे तब फिर अपना राज्य पाएंगे, बाबा ने क्या समझाने दी? ओम शांति। बाबा ने इसमें यही बताया कि मायाजीत बनने का सहज साधन है कि सदा प्राप्तियों से भरपूर रहो। बाबा जो रोज हमें खजाने दे रहे हैं, उन खजानों से हम हर समय भरपूर रहें। भरपूर भी क्या, माला माल रहें। क्योंकि एक भी प्राप्ति से वंचित होंगे तो बात नहीं बनेगी। जैसे दुकान में, केमिस्ट की दुकान होती है, उसमें सर दर्द की भी गोली है, पेट दर्द की भी गोली है। अगर हमें पता होता है ना कि इस दुकान पे पूरा सामान नहीं मिलता, तो हम उस दुकान पर मोस्टली जाते ही नहीं है। नहीं, यहाँ नहीं मिलता सामान, यहाँ पूरा सामान मिलता है। और यहाँ पर हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा रोज नित्य नए खजाने दे रहे हैं। हमें उन्हीं खजानों से हर समय भरपूर रहना है। और भरपूर रहने से क्या होगा कि माया फिर हमें, किसी भी अगर कमी होगी तो माया उस जगह से ही हिलाएगी ना। तो अगर हम भरपूर होंगे तो माया हम पर इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी। माया को आने के लिए मार्जिन ही नहीं देना, माया आए और फिर भगाए, इसमें तो टाइम जाएगा ही। लेकिन बाबा कहते हैं कि माया जीत बनना है, और माया जीत बनने का एक ही साधन है कि बाबा की बनाई हुई, बताई हुई श्रीमत पर और बाबा की बताए हुए खजानों से भरपूर रहें। ब्राह्मणों के लिए तो बाबा ने स्लोगन ही एक बताया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये नहीं सोचना कि 2 या 3 वर्ष में हो जाएंगे, ये चीजें फिर अलबेलापन ले आती हैं। अब हमने जो काम करना है वो आज ही करना है, और आज ही करना है, और समय की रफ्तार के प्रमाण कुछ भी हो सकता है। तो जैसे कि बहन बात बता रही थी कि वखर सामान, इस हट्टी में सब कुछ मिलता है, तो हट्टी में सब कुछ मिलता है, हम भरपूर हैं। बाबा ने हमें खजानों से भरपूर कर रखा है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर रजनी बहन और विनीता बहन ने तो बहुत अच्छे ढंग से उमंग से स्पष्ट किया प्रश्न को। जैसा कि बताया ना कि माया जीत ही तब बनेंगे जब हम भरपूर होएंगे। और कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप के जाए। अर्थात जहां गुंजाइश होएगी उछलेगा उछला, माया उछालती है। और जो भरपूर होएंगे, संपन्न होएंगे, बिजी होएंगे, वहां माया का नामो निशान नहीं होएगा। क्योंकि बाबा ने यही कहा कि अगर बुद्धि, बुद्धि के लिए बोला ना बाबा ने, खाली होएगी तो हलचल होगी, भरपूर होएगी तो फिर कोई हलचल का काम नहीं। जहाँ फुल है हलचल नहीं है। क्योंकि बाबा हमें हर रोज, आज आज ही आया था ना, माँ के रूप में भी पालना देता है, पिता के रूप में लायक बनाता है। हमें हर रोज भरपूर करता है, चौमुखी हर तरीके से, कहीं पर भी। क्योंकि बाबा कहाँ ले जा रहे हैं हमें? ऐसे राज्य में जहाँ नामो निशान नहीं होगा किसी भी चीज का। तो वहां तब होएगा जब हमारा देर काल का अभ्यास होएगा। चाहे हमने देखा है लौकिक में हो, अलौकिक में हो, कोई भी कार्य हो, या माता की रोटी बनाने की बात हो, जब देर काल का अभ्यास होएगा ना, तब वो कार्य सरल, सहज और सुगम होता है, और रिजल्ट भी बहुत वंडरफुल आते हैं। इसी तरीके से बाबा ने हमें कहा है, और हमें तो स्पष्ट करके ब्राह्मणों के लिए बाबा ने कहा है। इवन जो संदेश आ रहे हैं ना आजकल में, वेरी संदेश आ रहे हैं सारी चीजें में, वो भी कह रहे हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि समय का पता ही नहीं है। और अब वो चलने उड़ने का समय गया, चलने का और चलाने का समय गया, अब उड़ने का अर्थात तीव्र पुरुषार्थ का समय है। कहीं पर भी हमारी अटेंशन और चेकिंग सदा बनी रहे, तब हम जो है माया जीत बन जाएंगे, नम्र बन जाएंगे, मधुर बन जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू विजय भाई, विनीता बहन, शुक्रिया सबका, परिवार का शुक्रिया। किसी ने कोई और पॉइंट अपना शेयर करना है तो कर दे, अदरवाइज ओवर टू अशोक भाई। शुक्रिया रजनी बहन, सभी भाई बहनों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा को दिल से याद करते हैं। बाप आया करने उद्धार, अंधियारे से सोझरे तक फिर जागे भारत का संसार। भारत था स्वर्ग सुहाना, अब क्यों बना वीराना। ज्ञान का सूरज उगता, मिटता अज्ञान पुराना। हेवन यही धरती थी, अब हेल का अनुभव है। बाप ही आए फिर से देने सच्चा ज्ञान है। सूर्य सारा इस दिखाए, फॉल करा समझाए। आठवीं पर जन्मों की सीढ़ी फिर ऊपर चढ़ना सिखाए। मन मना भव का है संदेश, याद में छुपा है सारा वेश। रचिता को जो पहचाने, वही पाए स्वर्ग विशेष। याद में ही विजय यही है राह, बाप के संग बने निर्वाह। भारत फिर से स्वर्ग बनेगा, हम सबका है ये प्रवाह। डबल फोर्स जब साथ मिले, हर कर्म में सफलता खिले। बाप को साथी बना लो, अब जीवन ही सोना बन जाए। छोटी छोटी बातें रोके ऊंची मंजिल की उड़ान। पहनावा खाना शौक और बन जाते अवरोध महान। वनवा में रहना सीखो, अनासक्त बनो प्यारे। दे अभिमान को त्यागो, आत्मा को पहचानो सारे। पुरानी दुनिया छोड़ो, अब बुद्धि योग से तोड़ो। ये समय है घर जाने का, हर बंधन को अब छोड़ो। शिव बाबा एक निराकार, सबका वही है आधार। ना कृष्ण ना कोई और, वही है जग का करतार। ज्ञान का सागर, सुख का दाता, पतित पावन सच्चा त्राता। याद में ही विजय यही है राह, बाप के संग बने निर्वाह। सूर्यवंशी वर्षा लेकर फिर से चमके अपना चाह। सर्विसेबल बच्चे बनो, ज्ञान की ज्योति फैलाओ। प्रदर्शनी में मंत्रण देकर सबको राह दिखाओ। शिव बाबा की महिमा गाओ, दिलों में दीप जलाओ। ज्ञान सागर के संतान हो, जीवन को सफल बनाओ। बेहद का संन्यास अपनाओ, हर्षित हर पल रहो। ड्रामा की हर सीन में साक्षी बन मुस्काओ। बाप दादा को साथी मानो, डबल फोर्स का अनुभव लो। हर कर्म में शक्ति मिलेगी, सहज योग का सुख पाओ। संग सदा जब सत्य का हो, जीवन बन जाए वरदान। महारथी वही कहलाए, जो माया से न हार जाए। मधुरता में महाता है, नम्रता में है शान। पवित्रता की खुशबू से महके सारा जीवन गान। मीठे बोल विनम्र स्वभाव, यही है ब्राह्मण की पहचान।
बच्चे उठो अब अपनी शक्ति पहचानो, बाप के मददगार बनकर नया भारत फिर से सजाओ। ओम शांति, ओम शांति, आत्मा जागे घर को पहचाने। ओम शांति।